नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कैसे निवेशक बना, तो शायद आप सोचेंगे कि मेरे पास शुरू से कोई गुरु था या पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन नहीं, मैं जिस जमाने में बड़ा हुआ, वहां निवेश नाम की कोई चीज आम आदमी की जिंदगी में होती ही नहीं थी। मेरा नाम राकेश है। आज मेरी उम्र करीब 60 साल है, लेकिन जब मैं नौजवान था तब हालात कुछ और ही थे। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। हमारा घर कच्चा था, फर्श पर गोबर लीपा जाता था और दीवारों पर सीलन हमेशा मौजूद रहती थी। पिताजी सरकारी स्कूल में चपरासी थे और मां घर संभालना थी। 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था, इसलिए जिम्मेदारियां भी सबसे पहले मेरी झोली में पड़ी। हमारे घर में पैसे की बात सिर्फ जरूरतों की वक्त होती थी, जैसे स्कूल की फीस, शादी ब्याह या बीमारियों में इलाज। बाकी समय पैसों का मतलब बस इतना था कि महीने के अंत तक घर का राशन कैसे पूरा होगा। मुझे याद है जब पिताजी की तनख्वाह आती थी, करीब 400 रुपए महीना, तब मां बड़े गर्व से कहती थी, अब महीने भर की दाल चावल की फिक्र नहीं। मैं पढ़ने में ठीक ठाक था। गांव के स्कूल से मैट्रिक पास किया और फिर शहर में कॉलेज के लिए गया। वहां भी रहने का खर्च बहुत सीमित था। किराए के कमरे में 3 लड़कों के साथ एक चारपाई और 2 बाल्टियां ही मेरी दुनिया थी। किताबें सेकंड हैंड मिलती थी और अखबार का पन्ना अक्सर में ही पढ़ा जाता था। कॉलेज के दौरान मेरी सबसे पहली मुलाकात शेयर बाजार नाम की चीज से हुई। वो भी किसी किताब या ब्रोचर से नहीं, बल्कि एक आदमी से, जिसने सड़क किनारे पान की दुकान पर सिगरेट पीते हुए कहा, टाटा स्टील के शेयर ले ले भाई, अगली दिवाली में 2 गुना हो जाएगा। मुझे तब ये बात किसी जुए जैसी लगी। क्या वाकई कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे पैसा दोगुना हो जाए? फिर एक दिन मेरे एक कॉलेज सीनियर ने बताया कि वो अपने मामा जी के लिए स्टॉक सर्टिफिकेट लेने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर के पास गया था। उसने बताया कि लोग एक कंपनी में कुछ रुपए लगाकर उसका हिस्सेदार बन जाते हैं। तब जाकर पहली बार समझ आया कि शेयर का मतलब क्या होता है। लेकिन उस समय शेयर खरीदना मोबाइल ऐप या वेबसाइट से नहीं होता था। ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, फॉर्म भरना होता था, चेक से भुगतान करना होता था और फिर हफ्तों बाद पोस्ट से एक कागज आता था, कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट। उसमें नीली मोहर होती थी, कंपनी का नाम और आपका नाम छापा होता था और वही आपका सबूत होता था कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। मेरे मन में अब तक ये बात बैठ चुकी थी कि अगर कुछ अलग करना है तो पैसे को सिर्फ बचाना नहीं, सही जगह लगाना भी सीखना होगा। लेकिन समस्या वही थी, मेरे पास पैसा कहाँ था? कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे एक निजी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली। तनख्वाह सिर्फ 250 रुपए महीना। हाँ, आपने सही पढ़ा, 250। उसमें से 100 रुपए घर भेजने पड़ते थे, 30 रुपए हॉस्टल का किराया और बाकी बचे पैसे से महीने भर का गुजारा। लेकिन मैंने एक फैसला किया, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, हर महीने 5 रुपए अलग रखूंगा। और मैंने वही किया। कई बार रात का खाना छोड़कर सिर्फ गुड़ और पानी पीकर सो गया, लेकिन वो 5 रुपए मैंने कभी खर्च नहीं किए। 6 महीने में जब 30 रुपए जमा हो गए, तब मैंने पहली बार एक ब्रोकर से संपर्क किया। वो एक पुराना चश्मा लगाए, मूंछों वाला सज्जन था जो ब्रांच ऑफिस चलाता था। मैं उसके पास गया और पूछा, क्या इतने पैसे से शेयर खरीदे जा सकते हैं? उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, बेटा ये शुरुआत है, सही सोच रखोगे तो एक दिन लायक इन्वेस्टर बन जाओगे। उसने मुझे बताया कि शेयर लेने के लिए पैन कार्ड और बैंक ड्राफ्ट की जरूरत होती है। मैंने पहली बार किसी बैंक में ड्राफ्ट बनवाया, पूरा 35 रुपए का। उस दिन मैं बैंक के फॉर्म को ऐसे भर रहा था जैसे कोई वीजा का आवेदन हो। कुछ दिन बाद जब मुझे HLLL यानी हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड का एक शेयर सर्टिफिकेट डाक से मिला तो मेरे हाथ कांप गए। उस सर्टिफिकेट को मैंने प्लास्टिक में लपेटकर तकिए के नीचे रख दिया था, जैसे कोई बेशकीमती चीज हो। उस समय मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। ये नहीं मालूम था कि उस शेयर का दाम बढ़ेगा या गिरेगा, लेकिन एक बात पक्की थी, अब मैं सिर्फ तनख्वाह पर जीने वाला नहीं था। मैंने मालिक बनने की तरफ पहला कदम रख दिया था। आज जब लोग मोबाइल में एक क्लिक से शेयर खरीद लेते हैं, तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब एक शेयर सर्टिफिकेट पाने के लिए 2 हफ्ते लगते थे। लेकिन शायद उन्हीं धीमे कदमों ने मुझे सब्र, सोच और जिम्मेदारी सिखाई। उस शुरुआती दौर में मैंने ये भी सीखा कि पैसा लगाना उतना मुश्किल नहीं जितना खुद को तैयार करना होता है। और ये तैयारी ना किताबों से होती है ना टिप से, ये होती है उस भूख से जो इंसान को भीतर से बदल देती है। शेयर बाजार की दुनिया में पहला कदम रखना जितना रोमांचक था, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन सच बताओ, उस समय में इस खतरनाक हिस्से से पूरी तरह अनजान था। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी था कि अब मैं भी इन्वेस्टर कहलाता हूं। भले ही मेरे पास सिर्फ एक शेयर सर्टिफिकेट था, पर गर्व पूरा एक कंपनी का मालिक होने जितना था। उस समय ना टीवी चैनल थे जो हर दिन बाजार की खबरें सुनाते थे,
ना कोई यूट्यूब, ना मोबाइल ऐप। जो कुछ भी समझ आता था वो या तो अखबार से आता था या फिर चाय की दुकान पर बैठे बड़ों की बातचीत से मैं नियमित तौर पर इकोनॉमिक टाइम्स का हिंदी संस्करण ढूंढ कर पढ़ता था। हालांकि उसमें छपी आंधी बातों का मतलब भी नहीं समझ आता था। एक दिन दफ्तर में एक सज्जन मिले, उम्र में मुझसे करीब 10 साल बड़े। वे खुद को अनुभवी निवेशक बताते थे। उन्होंने चाय पर मुझे कुछ कंपनियों के नाम बताए, जैसे बॉम्बे डाइंग, मोड़ी, रबर स्वराज इंजीनियरिंग। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा, इन कंपनी में पैसा लगाओ, अगले साल तक दोगुना हो जाएगा। मैंने पूछा, कैसे तय करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है? उन्होंने जवाब दिया, देखो नाम बड़ा है, मालिक बड़ा आदमी है और लोग इनकी बातें करते हैं तो समझ लो कंपनी चलेगी। अब सोचिए, मैं तब 22 साल का था, पहली बार शेयर खरीदा था और ये सब मेरे लिए ज्ञान जैसा लगा। मैंने उन्हें ही गुरु मान लिया। अगले महीने की तनख्वाह से मैंने 2 और कंपनियों के शेयर खरीदे बिना ये देखे कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है, मुनाफा क्या है, कर्ज कितना है, बस नाम देखकर खरीद लिया। इस बार शेयर सर्टिफिकेट करीब 10 दिन बाद आया। मैंने उन्हें संभाल कर स्टील की अलमारी में रखा और हर दिन उनके भाव अखबार में देखने लगा। पहले महीने में ही उनमें थोड़ी तेजी आई। 15 रुपए का शेयर 17 रुपए पर पहुंच गया। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एक शाम अपने पुराने दोस्त को चाय पर बुलाकर बोला, देख मैं भी अब मुनाफा कमा रहा हूं। बेबो हंसकर बोला, भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू जल्दी ही करोड़पति हो जाएगा। लेकिन जिंदगी जब थप्पड़ मारती है तो पूछकर नहीं मारती। तीसरे महीने में एक खबर आई, मोदी ग्रुप की कंपनियों पर बैंकरों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। अखबार में छोटे अक्षरों में छपी इस खबर ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। पर मैं सोचता रहा, चलो अखबार तो हर दिन कुछ ना कुछ आता है, मैं क्यों डरूं। लेकिन अगले ही हफ्ते शेयर की कीमत 17 रुपए से गिरकर 12 रुपए हो गई और फिर अगले 15 दिन में 9 रुपए पर आ गई। मैं हर सुबह अखबार उठाकर देखता, शायद आज तो कुछ ठीक होगा जी, लेकिन हर दिन गिरावट ही मिलती। मैंने ब्रोकर को फोन किया। वो बोला, बाजार में गिरावट है, घबराओ मत, दीर्घकाल में ये ठीक हो जाएगा वो। लेकिन एक हफ्ते बाद जब मैंने फिर फोन किया तो उसका जवाब था, बॉम्बे डाइंग से निकल जाना चाहिए, खबरें ठीक नहीं है। मेरे हाथ पैर फूल गए। डर ने पूरी समझ पर कब्जा कर लिया था। दिमाग नहीं चल रहा था और दिल बार बार यही कह रहा था, जो बचा है वो निकाल लो और मत गंवाओ। मैंने नुकसान में ही वो शेयर बेच दिया। जी 50 रुपए से मैंने शुरुआत की थी, उसमें से 30 रुपए ही बचे थे। 20 रुपए का नुकसान जो उस समय मेरे लिए बहुत था। शायद आज के जमाने में 20 रुपए कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन उस समय वो मेरी 2 हफ्तों की बचत थी। मैं पूरे दिन कुछ खाया नहीं, कमरे में बैठा रहा, सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, क्या मैं मूर्ख हूं? अगले कुछ दिनों तक शेयर बाजार का नाम सुनना भी मन को भारी लगता था। मैं सोचने लगा था कि ये सब शायद मेरे बस का नहीं है। जितनी मेहनत से पैसे बचाए थे वो सब हवा हो गया। पिताजी को अगर पता चला होता कि मैंने उनके भेजे पैसों से शेयर खरीदे थे तो शायद वो मुझे नालायक कह देते। पर वही एक शाम मेरी जिंदगी फिर से बदली। मैं रेलवे स्टेशन पर किताबों की दुकान पर यूं ही खड़ा था। वहां मुझे एक पतली सी किताब दिखी, हाउ टू रीड ए बैलेंस शीट, कीमत थी 8। उसी दिन मैंने वो किताब खरीदी और पढ़ना शुरू किया। शब्द मुश्किल थे, भाषा भारी थी, पर दिल में कुछ टूट कर बैठ चुका था और वहीं से मेरी जिज्ञासा ने एक नई करवट ली। मैंने पहली बार समझा कि कंपनी सिर्फ नाम से नहीं चलती, उसका बिजनेस क्या है, वो कितना कमाती है, कितना खर्च करती है, उसके ऊपर कर्ज कितना है, उसके प्रमोटर कौन है, ये सब बातें असली मूल्य तय करती है। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया, अब कोई भी शेयर खरीदने से पहले मैं खुद रिसर्च करूंगा, चाहे उसमें महीनों लग जाए। वो नुकसान भले ही छोटा था, पर जो सबक उसने दिया वो अनमोल था। उस तमाचे ने मेरी नींव मजबूत की। नुकसान के बाद कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए जैसे किसी ने मन से जीवन का उत्साह खींच लिया हो। हर शाम की चाय फीकी लगती थी और हर सुबह मन यही कहता था, अब तुझे कुछ नहीं आता, तेरा बस नहीं है इस बाजार पर। लेकिन जैसे किसी सच्चे मित्र की डांट भीतर से जागरूक कर देती है, वैसे ही उस नुकसान ने मुझे अंदर से हिला दिया। नहीं इसलिए कि पैसा गया, बल्कि इसलिए कि समझ के बिना फैसला लेना कितना खतरनाक होता है, ये पहली बार महसूस हुआ। वही 8 रुपए की किताब हो टू रीड ए बैलेंस शीट मेरे लिए मशाल बन गई। पहले जब उस किताब को पढ़ा तो बहुत से शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़े, करंट एसेट्स डेप्रिसिएशन, फ्लो, इक्विटी रेशियो। लेकिन फिर मैंने उन शब्दों को कॉपी में लिखा और उनके मतलब हिंदी में ढूंढना शुरू किया। हर रोज दफ्तर से लौटकर 1 घंटा उस किताब को देता था। जो नहीं समझ आता उसे दोबारा पढ़ता। रविवार को शहर के सिविल लाइब्रेरी में बैठता और बिजनेस इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसी पत्रिकाएं पढ़ता। वहां एक अंक में मैंने पहली बार वॉरेन बुफेट का नाम पढ़ा और तब जाना कि दुनिया में लोग शेयर बाजार से पैसा कमाने ही नहीं समझने के लिए भी आते हैं।
फिर एक बार इलाहाबाद के एक बुक स्टोर से मुझे एक पुरानी किताब मिली थी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो भी अंग्रेजी में। दाम थोड़ा ज्यादा था, 20, लेकिन मन कहता था कि यही असली गंगा है जिसमें डुबकी लगाने से आत्मा भी साफ हो जाएगी। उस किताब को मैं शब्द दर शब्द पढ़ता गया। हर पंक्ति में मुझे वही अनुभव झलकता था जो मैंने अभी अभी जिया था। मार्केट आपका मालिक नहीं, आपका सेवक है। ये बात जैसे मेरे अंदर गूंज उठी। मैंने जाना कि बाजार में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप कंपनी के बिजनेस को समझते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अब मैंने कंपनियों के सालाना रिपोर्ट पढ़ने शुरू किए। पहले वे एकदम बोरिंग लगते थे, ढेर सारी संख्याएं, चार्ट, लेखा जोखा, लेकिन धीरे धीरे उनमें से पैटर्न समझ आने लगे। कौन सी कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, कौन घटते हुए कारोबार के साथ दिखावा कर रही है। ये सब सीखते सीखते मैं ये समझ गया कि ब्रांडी और वास्तविक कमाई में बहुत फर्क होता है। इसी बीच मैंने एक और आदत डाली, हर सुबह अखबार में आने वाली कारोबारी खबरें काटकर एक पुरानी डायरी में चिपकाने लगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने नया संयंत्र लगाया है तो वो खबर नोट करता, फिर महीने बाद उस कंपनी का शेयर देखता। क्या असर पड़ा, क्यों पड़ा। धीरे धीरे मुझे कंपनी की खबरों और उसके शेयर के बीच का रिश्ता समझ आने लगा। शुरुआत में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। दफ्तर में एक आदमी बोला, इतना पढ़ लिख कर क्या तू कंपनी का मालिक बन जाएगा। मैंने हंसकर जवाब दिया, अगर 1% भी मालिक बन पाया तो काफी है। इस दौरान मैंने कुछ बुनियादी सिद्धांत भी तय किए जो मेरे आज तक साथ है। पहला, कोई भी शेयर सिर्फ इसलिए मत खरीदो कि वो तेजी में है जब तक कंपनी की नींव मजबूत ना हो। मुनाफा सिर्फ दिखावा है। दूसरा, टिप्स, अफवाहें और दोस्त की सलाह कभी भरोसेमंद नहीं होती। बाजार में सबसे तेज नुकसान वही करते हैं जो दूसरों की सोच पर भरोसा करते हैं। तीसरा, अगर आप किसी कंपनी को 10 साल तक रखना नहीं चाहोगे तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। धीरे धीरे मेरी सोच बदली। अब मैं शेयर खरीदने से पहले कंपनी के उत्पादों को खुद इस्तेमाल करता था। अगर किसी एफएमसीजी कंपनी में निवेश करना है तो पहले देखता था कि उसके उत्पाद हमारे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। मैंने सीखा कि सबसे अच्छा निवेश वही है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सके। उसी दौरान मैंने एशियन पेंट्स के बारे में पढ़ा। पेंट बनाने वाली कंपनी जिसका नाम लोग बोलते वक्त भी हिचकते थे, लेकिन जब मैंने उनके विस्तार के प्लान, मुनाफे के ग्राफ और मार्केट पकड़ को देखा तब समझा कि सस्ते शेयर और अच्छे शेयर में फर्क क्या होता है। मैंने 3 महीने बचत करके उसके सिर्फ 2 शेयर खरीदे। उस समय कोई डीमैट अकाउंट नहीं था तो फिर से शेयर सर्टिफिकेट मिला, लेकिन इस बार वो सर्टिफिकेट डर का नहीं, समझ का प्रतीक था। अब मेरा निवेश करना कोई जोश का काम नहीं रहा था, वो एक योजना बन चुका था। जैसे किसान बुवाई करता है और फिर मौसम के अनुसार धैर्य रखता है, वैसे ही मैं भी कंपनियों को समझकर, सोचकर निवेश करता और फिर भूल जाता। यही वो दौर था जब निवेश मेरे लिए सिर्फ पैसे बढ़ाने का जरिया नहीं रहा बल्कि आत्मनिर्भरता का माध्यम बन गया। मैं नौकरी में था, लेकिन हर महीने की तनख्वाह से कुछ न कुछ निकाल कर निवेश करता। शुरू में ये 5 रुपए था, फिर 10, फिर 20। 3 साल में मैंने लगभग 2000 रुपए निवेश कर दिए थे। धीरे धीरे, बिना किसी दिखावे के। लोग कहते थे, इतना थोड़ा थोड़ा लगाकर क्या होगा, और मैं मन ही मन सोचता था, पौधे भी बीज से ही निकलते हैं और वक्त आने पर पेड़ बनते हैं। साल था 1981। मैं तब तक करीब 5 साल से शेयर बाजार को समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे मेरे पास कुछ अच्छे शेयर सर्टिफिकेट जमा हो चुके थे। एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान लिवर, आंटो सेक्टर की एक कंपनी और 1-2 सीमेंट कंपनियां, हर शेयर सोच समझकर खरीदा था। ना कोई टिप्स, ना कोई अफवाह, सिर्फ कंपनी की रिपोर्ट और अपने जीवन की जरूरतों से मिलाकर कुछ शेयरों में अच्छा लाभ दिख रहा था। 30 रुपए का खरीदा शेयर 45 तक पहुंच चुका था। उस समय के हिसाब से यह बड़ी बात थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, देखो राकेश को अब तो बाजार समझने लगा है। मुझे भी लगने लगा था कि अब मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन यही से असली इम्तिहान शुरू हुआ। एक दिन अखबार में छपा, सरकार कुछ खास सेक्टरों पर आयात शुल्क बढ़ा रही है जिससे उत्पाद महंगे होंगे। शेयर बाजार में हलचल मच गई। अगले ही हफ्ते कुछ कंपनियों के शेयर गिरने लगे। मैंने खुद को समझाया, ये तो बाजार का स्वभाव है, आए दिन उठता गिरता है। पर फिर एक और खबर आई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेनिंग पर अस्थायी रोक, किसी तकनीकी खामी की वजह से 2 दिन तक कारोबार ठप रहा। अखबारों में अफवाहों की भरमार, शेयर बाजार ढह जाएगा, कुछ कंपनियां डिफॉल्ट कर जाएंगी। मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए यह पहला बड़ा झटका था। ना टीवी से कोई त्वरित अपडेट मिल रहा था, ना इंटरनेट का कोई सहारा था, सिर्फ अखबार और आसपास के लोगों की बातें, और वो बातें जहर जैसी थी। बाहर निकल लो वरना सब डूब जाएगा। मैंने देखा मेरे आसपास जिन लोगों ने मुझसे प्रेरित होकर निवेश किया था, वे डर के मारे शेयर ब्रोकर के चक्कर लगाने लगे।
कुछ ने अपने सर्टिफिकेट बेचकर पैसा निकाल लिया। मुझे भी लगा, क्या मैं गलती कर रहा हूं? क्या अब निकल जाना चाहिए? मंडक मगाया एक शाम मैंने अपनी पत्नी से कहा, शायद हमें कुछ शेयर बेच देने चाहिए, कम से कम जो लाभ है वो बचा ले। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुमने ही तो कहा था कि कंपनी का मूल्य गिरा नहीं, भाव गिरा है। तुमने कहा था कि भागते हुए बाजार में पैसा नहीं समझ लगानी चाहिए, अब डर क्यों रहे हो? उसके उस एक वाक्य ने मेरी आत्मा झकझोर दी। मैंने उस रात अपने सारे शेयर सर्टिफिकेट निकालकर फिर से कंपनी की बैलेंस शीट देखी। कुछ पुरानी रिपोर्टें उठाई, मुनाफा जस का तस था, उत्पादन में कोई गिरावट नहीं और कंपनी का काम सुचारू था। मुझे समझ आया कि जो हो रहा है वो बाजार की प्रतिक्रिया है, हकीकत नहीं। ये मेरी पहली मन की परीक्षा थी और मैंने तय किया कि कुछ भी हो, मैं अपने अच्छे शेयर नहीं बेचूंगा। इसके बाद भी 2 महीने तक बाजार में गिरावट जारी रही। जिन शेयरों में लाभ था वे नुकसान में चले गए। एशियन पेंट्स जो कभी 50 रुपए था अब 32 पर आ गया। मेरा मन फिर हिल गया, लेकिन इस बार मैं चुप रहा, देखता रहा। तीसरे महीने अचानक खबर आई, सरकार ने शुल्क में राहत दी है, बाजार में स्थिरता लौट रही है। ये उसी हफ्ते शेयर फिर से चढ़ने लगे, 45, फिर 50, फिर 55, और वहां से जो चढ़ाई शुरू हुई उसने अगले 2 साल में मेरी पूरी सोच बदल दी। जो लोग डरकर भाग गए थे वे फिर से लौटे, लेकिन तब तक दाम दोगुना हो चुके थे। यहां मैंने सीखा कि बाजार सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं, मन का भी खेल है। बाजार की चालें हर बार आर्थिक नहीं होती, कई बार वे मनोवैज्ञानिक होती है। जैसे भीड़ डरती है वैसे ही बाजार गिरता है, जैसे लोग लालच में अंधे होते हैं वैसे ही बाजार खुलता है। मैंने अपनी डायरी में उस दिन लिखा, एक सफल निवेशक वो नहीं जो सबसे तेज कमाता है, बल्कि वह जो सबसे लंबे समय तक धैर्य रख सकता है। अब मैंने एक नियम बना लिया, हर बार जब बाजार गिरे तो भागो मत बैठो, हर बार जब बाजार चढ़े तो उछलो मत सोचो। मैंने अपने पोर्टफोलियो को इस सिद्धांत पर सजाया, वही कंपनी जिसका काम मैं समझ सकूं, जिसकी आय स्थिर हो, कर्ज कम हो और जो भविष्य में भी उत्पाद बनाती रहे जो हर आदमी को चाहिए। धीरे धीरे मेरे आसपास के लोग मुझसे राय लेने लगे, राकेश भाई ये कंपनी कैसी है? यार मैं अब सिर्फ भाव देखकर राय नहीं देता था, मैं कहता कंपनी को पहले समझो फिर भरोसा करो। आज जब मैं ये सब सुना रहा हूं तब मेरी उम्र लगभग 60 के आसपास है, बाल सफेद हो चुके हैं, आंखों पर चश्मा है और शरीर उतना तेज नहीं रहा, लेकिन दिमाग आज भी वो हर पंक्ति याद रखता है जो मैंने उन सालाना रिपोर्टों में पढ़ी थी, उन स्टॉक सर्टिफिकेट्स में देखी थी और उन डगमगाते दिनों में अपने भीतर अनुभव की थी। अब मेरे पास कोई बड़ी कोठी नहीं है, ना चमचमाती गाड़ियां, ना लाखों करोड़ों की दौलत, लेकिन मेरे पास शांति है। ये शांति उस भरोसे से आती है जो मैंने निवेश से नहीं, निवेश के जरिए जीवन से कमाया है। मैंने जब शुरुआत की थी तब महीने की तनख्वाह 250 रुपए थी, आज मेरे पास लगभग 45 लाख का पोर्टफोलियो है। ये कोई जादू नहीं था, ना कोई सीक्रेट ट्रिक, ये सिर्फ धैर्य, अनुशासन और सीखते रहने का परिणाम है। लोग मुझसे पूछते हैं, राकेश जी आपने कैसे ये सब किया? मैं बस मुस्कुराकर कहता हूं, गलतियां करके, क्योंकि सच तो यह है कि जो निवेशक कभी गिरा नहीं वो कभी सीखा नहीं। पहली गलती मैंने टिप्स पर भरोसा करके की, दूसरी डर के मारे भाग कर करने वाला था लेकिन खुद को रोका। तीसरी गलती होती अगर लालच में सब बेचकर महंगे शेयर खरीद लेता, लेकिन हर बार मैंने खुद को याद दिलाया कि ये दौड़ नहीं है, ये खेती है। जो पौधा आज बोया जाता है उसका फल 10 साल बाद मिलता है, और वो भी तभी जब आप उसे हर मौसम में देखभाल कर सींचते रहें। अब मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें कहना चाहता हूं उन सभी युवाओं के लिए जो आज निवेश की दुनिया में कदम रख रहे हैं। पहली बात, निवेश कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक यात्रा है, और अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो गिरोगे ही। इस दुनिया में कोई भी शेयर रातों रात आपको करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन गलत फैसले आपको कुछ ही दिनों में कंगाल जरूर बना सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी का नाम मत देखो, काम देखो। जो कंपनी अपने उत्पाद से समाज में जगह बना चुकी है और लगातार मुनाफा कमा रही है वो किसी ब्रांडी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। टाटा, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब समय की कसौटी पर खरे उतरे क्योंकि उन्होंने अपने मूल काम को कभी नहीं छोड़ा। तीसरी बात, लालच और डर, ये 2 शत्रु हर इन्वेस्टर के भीतर बैठे होते हैं। जब भाव चढ़ते हैं तब लालच कहता है अब और डाल 2 पैसा, और जब गिरते हैं तब डर कहता है सब निकाल लो नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन जो इन दोनों को पहचान गया वही असली निवेशक बनता है। चौथी बात, नियम बनाओ और उसे डिगो मत। मैंने एक नियम बनाया था, हर महीने की तनख्वाह का 5 से 10% जरूर निवेश करूंगा, चाहे जितनी भी जरूरत हो। कभी देर हुई पर निवेश नहीं टला। 5वीं बात, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। कोई और अमीर है, कोई ट्रेनिंग से रोज कमाता है, कोई क्रिप्टो में लाखों बना रहा है। ये सब शोर है, आप अपनी चाल से चलिए।
मेरी कहानी में भी मैंने सिर्फ उन कंपनी में पैसा लगाया जिन्हें मैं समझ सकता था, और यही मेरी ताकत बनी। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, अगर उस समय हिम्मत हार गया होता तो शायद आज सिर्फ पेंशन पर जी रहा होता। लेकिन निवेश ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, उसने मुझे जीवन का आत्मविश्वास दिया। कभी दवा के खर्च में पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ी। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी सब धीरे धीरे निपट गया, और आज भी महीने का जो डिविडेंड आता है वो मेरी चाय, किताब और पुराने रिपोर्ट्स के लिए काफी है। अब एक आखिरी बात, अगर आप निवेश शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत किताबों से कीजिए, रुपयों से नहीं। सीखिए, समझिए, धीरे चलिए, क्योंकि निवेश सिर्फ अमीर बनने का साधन नहीं, स्वतंत्रता का रास्ता है। मैंने बहुत बार शेयर खरीदे बेचे, कुछ में घाटा हुआ, कुछ में लाभ, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह रहा कि मैं जीवन भर नौकरी के भरोसे नहीं रहा। और जब कोई आदमी अपने फैसले खुद ले सके वही असली अमीर होता है। अब आपसे कहकर विदा लेता हूं। मेरी कहानी में शायद लाखों का मुनाफा नहीं था, लेकिन हजारों की सीख थी। अगर आप इन शब्दों को दिल से सुने तो शायद आपको भी किसी ब्रोकर के टिप की जरूरत न पड़े। अपना रास्ता खुद खोजिए और उस पर धीरे मगर डटे हुए चलिए। शेयर बाजार कोई रेस नहीं है, ये एक यात्रा है, और हर समझदार यात्री आखिर में अपने गंतव्य तक पहुंचता ही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज्ञानवर्धक लगा? कौन सी कमियां इनमें से आपके अंदर भी थी और आप आज से ही उन्हें सुधारने वाले हैं? और वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे अधिक अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा।